अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ। इस अर्थ का तात्पर्य अधिकतर लोग धन समझ लेते हैं, किंतु यदि अर्थ का तात्पर्य केवल धन है तो यह तो अत्यंत अनर्थकारी है। तो अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ वो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सुख दे सके, शांति दे सके, क्योंकि वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है। माता पिता, मित्र, संबंधी, गुण, पुण्य, ज्ञान, ये सब मिलकर अर्थ बनता है। और सही मायने में यही तो जीवन का वास्तविक अर्थ भी है। मन, जीवन में जब भी कोई वस्तु या कोई सुख संसाधन अधिकतर मात्रा में आपके पास आता है तो एक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होती है, जो या तो आत्मविश्वास बनती है या अहंकार। अब आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है। केवल मैं ही ये कर सकता हूं, केवल मैं ही वो भी कर सकता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये है अहंकार। अब ये अहंकार, इसकी पुकार बहुत ऊंची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम आप ही को काटता है। अब इस अहंकार का विपरीत शब्द है व्यमकार, अर्थात स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में सोचना, संसार के विषय में सोचना। इस व्यमकार में सोचिए, एक से अनेक बनिए और फिर एकता बनाकर रखिए। निश्चित रूप से आप विकास का कारण बनेंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उससे भी अधिक भयावह। कभी अग्नि को नियंत्रित रूप से चूल्हे पर जलते हुए देखिए। ये अग्नि हमें अन्न पका के देती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। किंतु यही अग्नि जब विचलित होकर, अनियंत्रित होकर वन की आग बन जाती है तो महाविध्वंस मचा देती है। आपके भीतर की ऊर्जा ये अग्नि है, ये शक्ति भी है, ये क्रोध भी है। इसका उपयोग कैसे करना है ये आप पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा का उपयोग करता है शक्ति के रूप में, तो वो विकास कर सकता है, निर्माण कर सकता है। किंतु यदि व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा को विध्वंस का अस्त्र बना दे तो निश्चित रूप से महाविध्वंस कर सकता है, जिसमें नाश उसका भी होगा। वर्षों पूर्व ऐसी ही एक अग्नि से इस सुंदर पृथ्वी का जन्म हुआ था, और वर्षों पूर्व ऐसी ही अग्नि में सभी जीव संसार के विलुप्त हुए थे। अब आप अपनी भीतर की ऊर्जा से निर्माण करना चाहेंगे या विनाश करना चाहेंगे, निर्णय आपका। सागर की लहरें, इनका स्वयं का आकार कभी नहीं बदलता। भला ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिखर कर भी पुनः जुड़ना जानती, अर्थात जब ये लहरें बिखरती हैं तो ये मतभेद अवश्य है, किंतु इनका पुनः जुड़ना ये एकता का प्रतीक है। देखिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद ये जीवन का अभिन्न अंग है, किंतु इन्हें कभी मन में प्रवेश न करने दें। यदि मन में प्रवेश कर भी जाए तो वहां इन्हें वास न करने दें, इन्हें निकाल फेंकें। ये वाद विवाद, तर्क वितर्क, मतभेद, इन्हें जीवन भर साथ लेकर मत चलिएगा। यदि साथ लेकर चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए, लहरों की भांति। एकता में विश्वास रखिए, साथ मिलकर आगे बढ़ोगे तो दूर तक पहुंचोगे, अन्यथा केवल दूर की सोच ही पाओगे। क्या चाहते हैं आप, निर्णय आपका है। सागर मंथन, हम सभी जानते हैं ये कैसे हुआ और इससे क्या क्या पाया गया। असंख्य रत्न पाए गए, विष पाया गया, अमृत पाया गया। अब इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक विशाल सागर है, जिसे हम कहते हैं मन।
अब इसी मन का यदि मंथन करोगे तो इसी मन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। स्मरण रखिए, आपकी ये जो जीवा है, ये विष भी उगल सकती है, अमृत भी। कुछ बुरा कर सकती है, चाहे आपकी मंशा बुरी ना भी हो। इसलिए सदैव जब भी अपने मुख से आप शब्द निकालें, इस मन का मंथन करके निकालें। और एक है किशमिश। देखा जाए तो ये दोनों सभी को भाते हैं, बच्चे हो, युवक हो या वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। और देखा जाए तो ये किशमिश ये अंगूर से ही बनती है, उसी का भागी रूप है। परंतु कभी हाट में जाइए और पूछिए कि किशमिश और अंगूर, इन दोनों में से अधिक मूल्य किसका है? आपको ज्ञात होगा कि किशमिश का मूल्य अंगूर से कई गुना अधिक है। अब भला ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? एक वो अंगूर है जो ताजे ताजे बेल से निकाला जाता है, और एक वो किशमिश है जिसे महीनों तक धूप में रखा जाता है। एक वो अंगूर जो अत्यंत रसीले, और किशमिश में कोई रस नहीं। एक अत्यंत कोमल और सुंदर, दूसरा खुरदुरा, और उसमें सुंदरता का कोई नाम नहीं, तब भी मूल्य अधिक। ये सब होता क्यों है? बस इसलिए होता है कि वो अंगूर कई महीनों तक धूप सहता है, कष्ट सहता है, तब जाके वो अंगूर किशमिश बनता है। अब जीवन की कड़ी धूप जो सहता है, उसके साथ भी तो यही होता है, उसका मूल्य भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। आपके जीवन में आपके गुण, आपकी प्रतिभा अत्यंत आवश्यक है, किंतु जब आप अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो ये अनुभव आपके गुण और आपकी प्रतिभा को और अधिक श्रेष्ठ स्थान पर ले जाता है। इसलिए जीवन की कड़ी धूप में खड़े रहना सीख जाइए, साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाइए। कुछ इसी प्रकार अनुभव प्राप्त होता है, और ये अनुभव आपका मूल्य बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। यदि आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो हार कभी ना माने। हो सकता है आपका ये अगला प्रयास या ये अंतिम प्रयास आपको सफलता तक ले जाए। तो निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता को प्राप्त करें। बताइए श्रेष्ठ कौन है? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़, या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे।